ये कहानी एक मामूली से आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर की है जो एक फेमस गेम शो में बड़ी ही आसानी से $1 लाख से भी ज्यादा की रकम जीत लेता है। इस शो में इतनी बड़ी रकम आज तक किसी ने नहीं जीती थी, इसलिए किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतना लकी कैसे हो सकता है। कहीं उसने कोई चीटिंग तो नहीं की? इन सब सवालों के जवाब के लिए सीधे मूवी की कहानी पर चलते हैं। 1984 की एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की शुरुआत माइकल लार्सन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है, जो प्रेस योर लक नाम के एक फेमस गेम शो के ऑडिशन में पहुंचता है। यहाँ उसे किसी ने भी ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन जब एक कंटेस्टेंट इंटरव्यू के लिए टाइम पर नहीं पहुंचता तो माइकल उसकी जगह अंदर चला जाता है। अंदर चक नाम का जो इंटरव्यूअर और सिलेक्टर था, वो उसकी हाफ पैंट और अजीब बातों से उसे वैसे ही रिजेक्ट करने वाला था। लेकिन तभी सिल्विया नाम की एक स्टाफ मेंबर उन्हें आकर बताती है कि ये आदमी किसी और की जगह अंदर आ गया है, इसलिए गार्ड की मदद से माइकल को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया जाता है। मगर शो का जो डायरेक्टर बिल था, उसे माइकल एक दिलचस्प इंसान लगता है। पहली बात तो वो एक मामूली ट्रक ड्राइवर है, और फिर वो बड़ा ही अजीब और जोकर टाइप आदमी है, इसलिए ऐसा आदमी अगर कुछ पैसे जीत जाता है तो इससे उनके शो की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ सकती है। इसलिए चक के मना करने के बावजूद बिल स्टूडियो से निकलकर सीधा माइकल के ट्रक के पास जाकर उसे बताता है कि उसे अगले एपिसोड के लिए कंटेस्टेंट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए कल अगले एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए उसे दाढ़ी और कपड़े ठीक करके अच्छी हालत में आना होगा। ये सुनकर माइकल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन शायद ना तो उसके आइसक्रीम ट्रक के अलावा उसका कोई रहने का ठिकाना था और ना ही उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े थे। इसलिए वो पुराने कपड़ों की दुकान से एक फटा पुराना कोट खरीदकर अपने हाथ से ही उसके बटन सही करता है, और दाढ़ी भी अपने हाथ से ही सही करके अगले दिन टेलीविजन सिटी पहुंच जाता है। यहाँ सिल्विया नाम की वो स्टाफ मेंबर उसे और कुछ दूसरे कंटेस्टेंट को घुमाते हुए प्रेस योर लक गेम शो के स्टूडियो ले जाती है। माइकल इस गेम शो में मौका मिलने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन साथ ही स्टूडियो की चकाचौंध, चारों तरफ कैमरे ही कैमरे और सामने तालियां बजाती ऑडियंस को देखकर वो काफी नर्वस भी हो रहा था। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और शो का होस्ट पीटर तीनों कंटेस्टेंट का अच्छी तरह वेलकम करता है और ऑडियंस के सामने उनका इंट्रोडक्शन कराता है। यहाँ पता चलता है कि माइकल यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर ओहायो स्टेट की एक छोटी सी जगह से आया है। माइकल बताता है कि अभी तक तो आइसक्रीम ट्रक चलाकर उसका गुजारा चलता है, लेकिन आज इस शो को जीतने के बाद उसका अपनी फैमिली के साथ लंबी छुट्टियां मनाने का प्लान है। वो बताता है कि घर पर उसकी बेटी सूजी और उसकी वाइफ पैट्रिशिया भी है, जिसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी बताता है। ये सुनकर होस्ट पीटर थोड़ी मजाक करता है और ऑडियंस भी हंसने लगती है। अब माइकल की अजीब बातों की वजह से शो को दिलचस्प होता देखकर अंदर कंट्रोल रूम में बैठा शो का डायरेक्टर बिल बहुत खुश होता है, क्योंकि सिलेक्टर चक के मना करने के बावजूद माइकल को उसी ने सिलेक्ट किया था। इस तरह गेम का पहला राउंड शुरू होता है, जिसमें पीटर कुछ सवाल पूछेगा और तीनों कंटेस्टेंट में से जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। मगर इस राउंड में कंटेस्टेंट सिर्फ कुछ स्पिन ही जीत सकते हैं, जो कि अगले राउंड में बड़े बड़े कैश प्राइज जीतने के काम आएंगी। माइकल का स्कोर इस राउंड में सबसे कम रहता है, इसलिए उसका साथी कंटेस्टेंट उसका हौसला बढ़ाते हुए उससे गेम को एंजॉय करने के लिए कहता है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद अगला राउंड शुरू होता है, जिनमें तीनों कंटेस्टेंट के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया जाता है। बोर्ड को सामने देखते ही माइकल की आंखों में एक चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वो इसी के लिए यहाँ आया हो। होस्ट पीटर बताता है कि इस बोर्ड पर 18 स्क्वायर्स हैं और हर एक स्क्वायर में कंटेस्टेंट के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है, जैसे 500 से लेकर $5000 तक के कैश प्राइज और वाउचर्स। लेकिन कुछ में जीते हुए सारे प्राइज को खा जाने वाले वेमीज भी होते हैं। काउंटडाउन शुरू होते ही ये स्क्वायर्स अलग अलग पैटर्न में ब्लिंक करने लगते हैं, और इसी काउंटडाउन के दौरान जिस भी कंटेस्टेंट की बारी होती है उसे सही टाइम पर बजर दबाना होता है। बजर किसी प्राइज के ऊपर दबा तो विनिंग बढ़ती जाती है, लेकिन अगर गलती से किसी वेमी के ऊपर बजर दब गया तो जीती जिताई सारी रकम 0 हो जाती है। पिछले राउंड में माइकल का सबसे कम स्कोर था, इसलिए इस राउंड की शुरुआत उसी से होती है। अभी तक भी वो काफी नर्वस था, लेकिन फिर भी पहली बार में ही वो एक स्पिन खर्च करके $2000 का कैश प्राइज जीत जाता है। अगली बार में भी वो $1500 और साथ में एक स्पिन भी जीत लेता है, मगर तीसरी बार में वो एक वेमी पर लैंड कर जाता है, जिससे उसकी जीती हुई पूरी रकम 0 हो जाती है। लेकिन अभी भी उसके पास कुछ स्पिन बचे रह गए थे, यानी दोनों कंटेस्टेंट के बाद एक बार फिर से उसे खेलने का मौका दिया जाएगा। अब दोनों कंटेस्टेंट लगभग $4-4 हजार के प्राइज जीतने के बाद ज्यादा रिस्क नहीं लेते और सेफ खेलते हुए वो अपनी स्पिन को पास कर देते हैं, जिसके बाद फिर से एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक के दौरान दोनों कंटेस्टेंट वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन माइकल अकेले में उस स्टाफ मेंबर सिल्विया से कहता है कि उसे एक जरूरी कॉल करनी है। सिल्विया इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान किसी को भी फोन करना बिल्कुल मना था। लेकिन माइकल कहता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और वो बस उसे विश करना चाहता है। ये सुनकर सिल्विया उसे फोन करने देती है, लेकिन दूसरी ओर से कोई भी फोन नहीं उठाता, तो उसे बगैर बात किए ही शो में वापस जाना पड़ता है। अब की बार भी सबसे कम स्कोर होने की वजह से शुरुआत माइकल से ही होती है, लेकिन अब की बार वो नर्वस होने की बजाय काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, क्योंकि दोनों कंटेस्टेंट के खेल के दौरान उसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को ध्यान से देखने और थोड़ा शांत होने का मौका भी मिल गया था।
अब उसका पहला ही बजर बिल्कुल परफेक्ट जगह लैंड करता है और वो एक ही बार में $4000 के साथ एक स्पिन भी जीत लेता है। दूसरी बार में भी वो $5000 और एक स्पिन जीत जाता है, जिसके बाद होस्ट पीटर उससे पूछता है कि क्या वो अपनी स्पिन पास करना चाहता है, क्योंकि $9000 काफी अच्छी विनिंग है और वैसे भी इस राउंड में बड़ी प्राइज होने के साथ ही वेमीज भी काफी ज्यादा होने वाली है। मगर माइकल रुकने से मना कर देता है और फिर से बजर दबाकर $4000 और एक स्पिन जीत लेता है, जिससे उसकी टोटल विनिंग $13000 तक पहुंच जाती है। सबको लगता है कि वेमीज के डर से वो अब तो रुक ही जाएगा, लेकिन माइकल कहता है कि वो अभी और खेलना चाहता है। अगला बजर दबाकर उसकी विनिंग 16000 हो जाती है, तो सबको लगता है कि माइकल का नसीब कुछ ज्यादा ही जोरों पर चल रहा है। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर बिल और दूसरे लोग भी अब हंसने लगते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई भी कंटेस्टेंट लगातार 6 बार वेमी से नहीं बच सकता। यानी अगली 2 स्पिन में से कोई एक वेमी होने वाली है जो माइकल की सारी विनिंग को जीरो कर देगी। लेकिन उनकी कैलकुलेशन भी आज फेल हो जाती है, क्योंकि अगली 2 स्पिन में माइकल की विनिंग्स $19000 हो जाती है, जबकि $21000 इस गेम शो का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड था। माइकल इसे भी अपनी अगली ही स्पिन में तोड़कर $24000 के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकर का खिताब भी अपने नाम कर लेता है। लेकिन अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और होस्ट पीटर के वेमीज की याद दिलाने के बावजूद भी आगे और खेलना चाहता था। डायरेक्टर बिल और दूसरे स्टाफ को अब तक तो लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं तो वेमी पर लैंड करेगा ही, लेकिन जब $24000 जीतने के बाद भी वो फिर से खेलता है और उसकी टोटल विनिंग $28000 हो जाती है, तब उन सब के पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी आदमी का नसीब इतना भी तेज कैसे हो सकता है कि उनके गेम की पूरी कैलकुलेशन ही फेल हो गई। तभी फिर से एक ब्रेक का टाइम हो जाता है, जिससे उन सबको थोड़ा सांस लेने का टाइम मिलता है। बिल जल्दी से पीटर को कंट्रोल रूम में बुलाता है और सबसे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लगातार इतनी बार कोई कैसे जीत सकता है। वो पीटर से माइकल को डराने के लिए कहता है ताकि वो खुद ही अपनी स्पिन पास करके यहीं रुक जाए। दूसरी ओर ब्रेक के दौरान माइकल मेकअप गर्ल से कह रहा था कि आज रात उन सबका डिनर वो कराएगा। लड़कियां मना करते हुए कहती हैं कि अगर वो $50000 जीत गया तो फिर वो सोचेंगे। माइकल कहता है कि $50000 कोई बड़ी बात नहीं है, अभी देखना मैं कैसे 50,000 के पार जाता हूँ। ब्रेक के बाद पीटर माइकल को बहुत अच्छे से डराने की कोशिश करता है कि $28,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है और अगली बार अगर वो किसी वहमी पर लैंड कर गया, जो कि जरूर करेगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उसे और उसके फैमिली वालों को बहुत पछताना पड़ेगा। माइकल ये सुनकर कुछ देर के लिए सोचने लगता है, लेकिन आखिर में वो वही करता है जो डायरेक्टर बिल नहीं चाहता था। इस तरह वो आगे खेलना शुरू करता है और फिर से लगातार जीतने लगता है। मगर इस दौरान बिल अपने असिस्टेंट चक से कहता है कि अगले ब्रेक से पहले मुझे इस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई चीटिंग करके जीत रहा है। ये सुनते ही चक काम पर लग जाता है और सबसे पहले वो उसके ऑडिशन फॉर्म पर लिखा नंबर डायल करता है। मगर फॉर्म पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर की जगह माइकल ने गेम शो का ही नंबर लिख दिया था। इसलिए चक बाहर खड़ी उसकी वैन के अंदर झांक कर देखता है, जिसमें कुछ सरकारी लेटर्स के अलावा थोड़ी सी वीडियो टेप्स भी दिखाई दे जाती हैं। अब एक गार्ड की मदद से चक माइकल की वैन का गेट तोड़कर ये सारा सामान निकाल कर अंदर ले आता है। यहाँ सबसे पहले वो एक लेटर पढ़ता है जो कि माइकल के खिलाफ कोर्ट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था, जो कि लायल रॉबर्ट नाम के किसी आदमी ने ले रखा था। यानी माइकल लायल रॉबर्ट के घर के आसपास भी नहीं भटक सकता। इसका मतलब लायल रॉबर्ट जो भी है, माइकल का उसके साथ कोई ना कोई तो पंगा जरूर है। चक लायल का नंबर भी लगाता है, लेकिन जब उसे और कोई खास जानकारी नहीं मिलती तो वो अब उन वीडियो टेप्स को चलाकर देखने लगता है। इसमें से एक तो माइकल की वाइफ और बेटी के साथ उसकी वीडियो टेप थी, लेकिन बाकी सारी टेप्स में उसने इसी गेम शो प्रेस योर लक के कई पुराने एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हुए थे। इन सारे टेप्स को एक एक कर देखने के बाद चक को अचानक कोई क्लू मिल जाता है और वो तेजी से कंट्रोल रूम में जाता है, जहां अब माइकल पूरे $69,500 जीत चुका था और डर के मारे पीटर ने जानबूझकर 45 सेकंड पहले ही एक ब्रेक ले लिया था। कंट्रोल रूम में चक बिल से कहता है कि तुम सही कह रहे थे, वो चीटिंग ही कर रहा है। अब वो ऑपरेटर से आज के गेम की माइकल की वीडियो रिकॉर्डिंग चलवाता है और इसे स्लो मोशन में करके माइकल की आंखों का मूवमेंट दिखाता है। माइकल बजर दबाने में कोई तुक्का नहीं लगा रहा था या फिर उसका कोई लक उसका साथ नहीं दे रहा था, बल्कि सच ये था कि माइकल ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सारे पैटर्न्स को याद कर लिया है। ये सुनकर सब कहते हैं कि इतने सारे पैटर्न्स को कोई इंसान कैसे याद कर सकता है, जिस पर बिल उन्हें बताता है कि टोटल 5 ही तो पैटर्न थे। लेकिन वो बताता है कि उस वक्त हमारा बजट कम था और बाद में हमें लगने लगा कि 5 पैटर्न ही काफी हैं। शो की एक असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है कि माइकल के पैटर्न याद करने से हम उसे चीटर साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे सिस्टम की ही कमी है, जिसका बस वो अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहा है। बिल फिर भी किसी तरह माइकल को ही चीटर साबित करने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन तभी वो दूसरी डायरेक्टर उन सब के बॉस काफमैन को बुला लाती है, जो आते ही सबसे पहले तो बिल को डांट लगाता है, क्योंकि पैटर्न्स की जिम्मेदारी उसकी थी जिसमें उसने लापरवाही की। साथ ही वो चक को भी बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि बिल ने काफमैन को झूठ बोल दिया था कि माइकल को चक ने ही सेलेक्ट किया है।
दूसरी ओर ब्रेक के दौरान माइकल चुपके से फोन पर अपनी बेटी से बात करके उसे उसका बर्थडे विश करता है। वो अपनी वाइफ पैट्रिशा से भी बात करके ये बताना चाहता था कि आज वो कुछ बड़ा करने जा रहा है, जिसके बाद उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन तभी फोन पर उसे किसी आदमी की आवाज आती है, जिसे सुनते ही माइकल फोन काट देता है। माइकल के घर में उसकी वाइफ के साथ ये आदमी कौन था, ये कहानी में आगे पता चलेगा। इधर चक के कहने पर माइकल के लिए एक होम प्लेयर स्पिन दे दी जाती है, जिसमें उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने किसी जान पहचान वाले के लिए कोई प्राइज जीतना होगा। लेकिन इस दौरान भी कोई मेमी आ गई तो माइकल की सारी विनिंग 0 हो जाएगी। माइकल को अपने सामने रखा एक पर्चा खोलकर देखने के लिए कहा जाता है, जिस पर चक ने जानबूझकर उसके दुश्मन लायल रॉबर्ट का नाम लिखा था, जिससे माइकल का दिमाग खराब हो जाए और वो गुस्से में किसी वेमी के ऊपर लैंड कर जाए। साथ ही चक माइकल के सामने लगी एक लाइट को काफी बढ़ा देता है, जिससे उसका फोकस भी टूट जाए। चक का ये प्लान काम भी करता है और माइकल बिना सोचे समझे ऐसे ही बजर दबा देता है। लेकिन इस बार उसका लक उसका साथ देता है और वेमी की बजाय वो 5 स्टार लग्जरी होटल की फ्री टिकट्स पर लैंड कर जाता है। लेकिन अब वो समझ गया था कि ये लोग समझ चुके हैं कि वो कैसे जीत रहा है और अब वो उसके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो घबराने लगता है और ब्रेक होते ही वो उठकर अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ उसे चक मिलता है, जो उसे पूरी तरह डराने लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि वो चीटिंग कर रहा है और अब उसे जेल जाना पड़ेगा, जिससे उसकी बेटी उसके बारे में क्या सोचेगी। माइकल वाकई उसकी बातों से डर जाता है और घबरा कर दौड़ता हुआ स्टूडियो से बाहर आ जाता है। यहाँ वो अपने आइसक्रीम ट्रक का ताला टूटा हुआ देखता है तो इसके बारे में सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगता है। अब यहाँ उसे कुछ पुलिस वाले दिखते हैं जो आपस में कह रहे थे कि कोई फ्रॉड आदमी अंदर से भागकर बाहर आया है और उसे पकड़ने के ऑर्डर मिले हैं। ये सुनकर माइकल और भी ज्यादा डर जाता है और छुपने के लिए फिर से स्टूडियो में घुस जाता है। लेकिन गलत गेट से घुसने की वजह से वो एक दूसरे शो की रिकॉर्डिंग में पहुंच जाता है, जो कि एक कॉमेडी शो था। शो का होस्ट इस मौके को बनाने के लिए माइकल को अपने पास बैठा लेता है और उससे अजीब अजीब सवाल करके ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो ओहायो से 3000 किलोमीटर दूर यहाँ क्या करने आया है, जिस पर माइकल कुछ सोचते हुए जवाब देता है कि मैं बस अपनी फैमिली के साथ कुछ देर बैठना चाहता था और उसका एक ही तरीका था कि मैं किसी तरह टीवी पर आ जाऊं। किसी को भी माइकल की ये बात समझ में नहीं आई थी कि अपनी वाइफ और बेटी के पास आने के लिए उसे उनके पास जाने की बजाय उनसे इतनी दूर क्यों आना पड़ा। लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए सिल्विया वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर प्रेसी और लक के स्टूडियो की तरफ ले चलती है, जहाँ रास्ते में एक जगह उन पुलिस वालों को देखकर माइकल समझ जाता है कि उसे डराकर यहाँ से भगाने के लिए इन लोगों ने एक्टर्स को पुलिस की वर्दी पहनाकर उसके पीछे लगा दिया था। ये जानकर अब उसका सारा डर निकल जाता है और अब वो पूरी तरह खुलकर खेलने का फैसला कर लेता है। आधे ही ऑडियंस खड़ी होकर उसके लिए तालियां बजाती है, जिससे माइकल भी काफी खुश होता है। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठा बिल उसे वापस देखकर तिलमिला उठता है और उसका बॉस चक को देखते ही उसे नौकरी से निकालने का ऑर्डर दे देता है, जिसे सुनकर एक ऑपरेटर कहता है कि हम उस आदमी को जीतने से रोकना ही क्यों चाहते हैं। वो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी विनिंग की तरफ पढ़ रहा है, जिसके बाद वो एक नेशनल हीरो बन जाएगा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में उसका इंटरव्यू होगा और इससे फायदा हमारा ही होगा, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे शो की पॉपुलैरिटी भी आसमान छू जाएगी। अपने शो का जितना प्रमोशन हम करोड़ों रुपए लगाकर भी नहीं कर सकते, उस आदमी की वजह से वो फ्री में हो जाएगा। वो ऑपरेटर एक जूनियर था, लेकिन काफमैन को उसकी ये बात बहुत पसंद आती है और वो तुरंत फोन पर एडवर्टाइजर से बात भी करना शुरू कर देता है। इस तरह जो लोग माइकल को किसी तरह जीतने से रोकना चाहते थे, वो ही अब उसे और जिताना चाहते हैं। लेकिन चक का इससे खून खोल उठता है, क्योंकि उसे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ सोचकर वो फोन से उस नंबर को रिडायल कर देता है जिस पर कुछ देर पहले माइकल ने बात की थी। फोन लायल रॉबर्ट उठाता है, लेकिन साथ ही वो माइकल की वाइफ पैट्रिशिया का नाम लेकर उसे बुला रहा था, यानी पैट्रिशिया उसके पास ही थी। चक को लगता है कि माइकल के दुश्मन लायल रॉबर्ट का उसकी वाइफ पैट्रिशिया के साथ कोई चक्कर चल रहा है और माइकल की गैर मौजूदगी में वो उसकी वाइफ के साथ मजे कर रहा है। ये सब सोचकर चक एक चाल चलता है। वो किसी तरह होस्ट पीटर के पास एक पेपर पहुंचा देता है, जिससे पीटर को लगता है कि ये बिल और काफमैन का कोई ऑर्डर होगा। इस वक्त तक माइकल लगातार जीतते हुए $1,00,000 के आंकड़े को भी पार कर जाता है, जिससे कंट्रोल रूम में सब के सब उसकी जीत को अपनी ही जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। मगर तभी पीटर माइकल से कहता है कि हमारे साथ फोन पर तुम्हारी वाइफ पैट्रिशिया जुड़ गई है, जिसे तुम्हारी जीत की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुशी होगी। पैट्रिशिया को जब माइकल बताता है कि वो गेम शो में एक बड़ी रकम जीतने वाला है, तो ये सुनते ही वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारे झूठ बोलने से अब कुछ नहीं बदलने वाला, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूँ। तुम भी उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके आगे बढ़ जाओ, अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। ये सुनते ही सबके सब शौक रह जाते हैं और माइकल माइक वाइक सब फेंक कर वहां से भागकर एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेता है, जिससे ऑडियंस पीटर को गालियां देने लगती है। पीटर बिल से जाकर पूछता है तो वो कहता है कि मैंने कोई पर्चा नहीं भेजा, मैं तो उसे जिताना चाहता था।
अब बिल मास्टर की से उस रूम को खोलकर अंदर चला जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन अब हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते। वो कहता है कि तुम अपनी वाइफ की बात को दिल पर क्यों ले रहे हो। आज वो तुमसे दूर जाना चाहती है, लेकिन कल वही अपने फैसले पर पछताएगी, क्योंकि कल से तुम अमेरिका के एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। तुम्हारे नाम की लोग टी शर्ट पहनेंगे, तुम्हारी फोटो हर चैनल हर अखबार में होगी, क्योंकि तुम बनने वाले हो द लकीएस्ट मैन इन अमेरिका। तुम्हें बस तब तक नहीं रुकना जब तक हम तुमसे रुकने के लिए नहीं कहते। टी शर्ट पर अपनी फोटो की बात सुनकर माइकल बहुत खुश हो जाता है और अब वो फिर से सेट पर पहुंच जाता है, जहां ऑडियंस तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करती है, जिससे माइकल और भी खुश हो जाता है। दूसरी ओर बिल और काफमैन भी बहुत खुश थे, क्योंकि आज के एपिसोड के बाद उनके शो की रेटिंग आसमान छूने वाली थी। मगर माइकल आते ही अपनी स्पिन अपने साथी कंटेस्टेंट को पास कर देता है, क्योंकि वो शुरू से ही माइकल को सपोर्ट कर रहा था और उससे जलने के बजाय उसके लिए खुश हो रहा था। ऐसा करके माइकल ऑडियंस का भी दिल जीत लेता है, लेकिन बिल और काफमैन पर जैसे बिजली सी टूट पड़ती है, क्योंकि वो उसे अपने शो के फायदे के हिसाब से रुकवाना चाहते थे, लेकिन माइकल अपनी मर्जी से रुक गया। चक बिल और काफमैन को परेशान देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी नौकरी गई सो गई, मगर उन दोनों का प्लान भी उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना वो चाहते थे। इधर माइकल के दोनों साथी कंटेस्टेंट अपने अपने टर्न पर खेलते हैं, जिसके बाद दूसरी कंटेस्टेंट भी अपनी एक स्पिन माइकल को पास कर देती है, जो कि उसे खेलनी ही पड़ेगी। यहाँ से माइकल चाहे तो अभी और भी लंबा खेल सकता है, क्योंकि उसे सारे पैटर्न याद हैं, जिससे वो प्राइज मनी के साथ साथ आगे खेलने के लिए स्पिन भी जीत सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और बजर एक ऐसे प्राइज पर लैंड कर देता है जिसके साथ कोई भी स्पिन नहीं थी। इस तरह शो यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके कई दिन बाद घर पर माइकल की वाइफ और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह प्रेस योर लक का यह नया एपिसोड देख रही थी। शो पर माइकल को देखकर दोनों ही बहुत हैरान और खुश होती हैं, लेकिन तभी लायल रॉबर्ट आकर माइकल की बेटी को स्कूल के लिए ले जाता है और उसे पूरा शो नहीं देखने देता, क्योंकि वो ही अब पैट्रिशिया का नया पार्टनर है। उन दोनों के जाने के बाद पैट्रिशिया पूरा शो देखती है, जो माइकल को $1,00,000 से भी ज्यादा की रकम जीतते हुए देखकर रोने लगती है। आज तक वो उसे ऐसी एकदम से अमीर करने वाली स्कीम से दूर रहने के लिए कहती रही, लेकिन आज जब वो ऐसी किसी स्कीम में कामयाब हो गया है तो अब तक बहुत देर हो चुकी है। अब वो किस मुंह से उसके पास वापस जाएगी। लायल जब माइकल की बेटी को बीच शो से उठाकर ले जाता है, तो इस सीन से हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि भले ही माइकल ने आखिरकार वो कर दिखाया जो वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में उसकी फैमिली उससे बीच में ही कहीं छूट गई। उसने अपना वो सब खो दिया जो इतना पैसा जीतने के बाद भी शायद अब वापस नहीं मिल पाएगा।